बसिन साहब, जिस स्टॉक का जिक्र कल हम कर रहे थे, जो आपकी फोटो लगाकर जी बिजनेस की स्क्रीनशॉट लगाकर इसको रिकमेंड किया जा रहा था, आज हमने उसकी डिटेल रिसर्च रखी है और ये बता दें कि ये फेक है। और रिसर्च आपने भी अगर सुनी हो, आप देख सकते हैं किस तरह की कंपनियों को आपके हमारे नाम के साथ जोड़कर मिसयूज किया जा रहा है। जी बसिन साहब। अनिल जी, कुछ चीजें हैं जो मैं बदल नहीं सकता, वो मिसयूज होती है। हमने फिर लीगल को बता दिया, आपकी टीम के साथ अब हमारी लीगल टीम भी मिलकर करेगी। लेकिन देखिए, कुछ चीजों को नजरअंदाज करना है और इन्वेस्टर्स को सावधान रहना है। जैसे तेल का भाव $350 जाएगा, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने नजरअंदाज करनी पड़ेंगी और रियलिटी में फोकस करना पड़ेगा। तभी आज बाजार 100 पॉइंट ऊपर है। इसलिए मैं कहता हूं अनिल जी, एवरी डे इज नॉट अ संडे। हर बारी आपने कहा था, फिर जब यूएस प्रेसिडेंट कह रहा है कि दिस इज अ नंबर विच इज बैक डेटेड, इसका मतलब यूएस तो पीछे की चल रही है, हमारी इकोनॉमी आगे चल रही है, जिसने 7% इन्फ्लेशन दी है, क्योंकि क्रूड के भाव घट गए हैं। तो इस पे मैं यही टिप्पणी करूंगा अनिल जी। पहले भी आपके मीडियम से हमने कहा है, प्लीज टेक इट ऑन फेस वैल्यू व्हेन यू हियर अस स्पीक। डोंट गो बाय सोशल मीडिया बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मिसक्रिएंट्स ओवर देयर जो आपके पैसा डिस्ट्रॉय करेंगे। तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर लेना सबसे जरूरी है। फ्री में कोई चीज नहीं मिलती, जो फ्री में दे रहा है वो, इसका मतलब उसका कोई ना कोई उसमें गेन होएगा। बिल्कुल, तो ठीक बात है, ये आपके लिए राय। और इस बीच मोदी जी ने भी मुझे मैसेज किया कि मोदी जी भी कल इस बात की शिकायत कर रहे थे कि उनके भी फेक हैंडल से कहे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि भाई आप शॉर्ट कॉल नहीं देते हो, लॉन्ग कॉल देते हो, ये देते हो। तो कल की कंप्लेन के बाद उनका भी जो नाम इस्तेमाल कर रहा था वो हैंडल बंद हो चुका है। हमने भी जिस हैंडल से इसको पकड़ा है वो हैंडल बंद हो चुका है। तो एक्शन करने पर साफ तौर पर कुछ न कुछ फायदा तो होता है। अब बसिन साहब बताएं सर, आउटलुक और अपडेट्स। अनिल जी, आउटलुक तो आपको पहले ही बोल दिया था, 16,500 से पहले ये इंडेक्स रुकेगा नहीं। रुपए की वीकनेस इज प्राइस्ड इन। और यूएस में भी आप ये लेके चलिए कि बैक डेटेड डेटा है 9%.1, ये हिलाने वाली चीजें हैं, लेकिन ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। नहीं तो यूएस मार्केट भी कल आपको नीचे मिलती। और वहां पे भी आपको दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी इज नो लॉन्गर द आउटकास्ट। वहां पे मुझे लगता है कि फेड विल डू, अब ये फेड के ऊपर 0.75 इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। मुझे लगता है जो डेटा है वो बैक डेटेड है। अगर क्रूड का भाव $94 है तो इट कैन नॉट बी दैट आपका इन्फ्लेशन डेटा वहां आएगा। तो पहले यूएस को अपना डेटा अपडेट करना पड़ेगा। इट टेल्स यू दैट वी आर मूविंग एट अ मच फास्टर पेस। अनिल जी, यहाँ तो मैं एक ही चीज का दोहराव कहूंगा, देखिए क्या हो रहा है श्रीलंका में और बाकी देशों में। तो भगवान का शुक्र मनाइए कि हमारे यहाँ इतने भगवान हैं जो हमारे को हर मुसीबत से बचाते हैं और ग्रोथ देते हैं। तो 3 चीयर्स टू इंडिया पहली बात। और उस कारण से भी बुलिश ऑन इंडिया, तभी आप पैसा कमाएंगे। बाकी चीजें आपको आएंगी और जाएंगी। आपको अपडेट भी दे दूं अनिल जी, फिर नई कॉल देता हूं। हेलो जी सर, बताएं। अनिल जी, आपको कल दिया था इप्का लेबोरेटरीज 965 रुपए में 995 बिक गया। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1725 वाला 1755 बिक गया। उसके अलावा टाटा कंज्यूमर, मैकडॉवेल, वोल्टास, एमआरएफ, ये सारे अपने अपने टारगेट से ऊपर हिल गए हैं। अब आपके लिए 2 नहीं 3 कॉल हैं। सब आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर, बताएं, प्लीज बताएं। सबसे पहले लीजिए मैरिको 508.10, टॉप मोस्ट एफएमसीजी काउंटर, जिसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है पाम ऑयल प्राइसेस एंड अदर फॉलिंग। 540 का टारगेट, 490 का स्टॉप लॉस। दूसरा पिक बालकृष्णा इंडस्ट्री, अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट टायर रिट्रेडेड मार्केट और सेकेंड हैंड सीवी साइकिल में बहुत स्ट्रेंथ है। 2305, 2310 में लीजिए, 2250 का स्टॉप लॉस, 2420 का टारगेट। तीसरा बिग आपका जीएमआर, अगेन आउट परफॉर्मर एज फार एज एयरपोर्ट्स, और नया एक्विजिशन हो गया। आप एयरपोर्ट्स में देख ही रहे हैं किस तरह से प्रेशर है, किस तरह से भीड़ भड़का है, और इनके यहाँ तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। 34, 34.5, 34.5 में लीजिए, 33.5 का स्टॉप लॉस, 37.5 का टारगेट।